प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी। और इस वीडियो में हम लोग व्यंजन के भेद पेज नंबर 70 पढ़ेंगे। पेज नंबर हमारा 70 है। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, ओठ, जिह्वा आदि के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला के क से म तक के व्यंजन इसी श्रेणी में आते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। विद्वानों ने 5 वर्ग में विभक्त किया है इसे। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम अक्षर के नाम पर रखा गया है। वर्ग का 5वां वर्ण पंचाक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग, क में क, ख, ग, घ और अंग, इसमें अंग पंचम वर्ण है। च वर्ग आता है इसके बाद दूसरे पायदान पर च, छ, ज, झ, ञ, इसमें ञ पंचम वर्ग है। अब इसके बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसमें पंचम वर्ग है। इसके बाद त वर्ग आता है त, थ, द, ध और न पंचम वर्ग है। इसके बाद आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म पंचम वर्ग है। अब जिसके यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे ज है, ढ है, फ है, इनके नीचे एक बिंदु लगाया गया है। ये फारसी शब्द हैं। इनका प्रयोग हम कहीं कहीं, जैसे फयल, गजल, तो ये प्रायः बिंदु का प्रयोग हम लोग फ और ज के रूप में करते हैं, लेकिन ये फारसी शब्द है। हिंदी के शब्दों के साथ इनका प्रयोग, इस बिंदु का प्रयोग, इस नुक्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल और व। अब इसके बाद तीसरे पायदान पर आता है प्यारे बच्चों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है: तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दांती स तथा ह। यही 4 हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। अब इसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे लेखन के बारे में कि लेखन क्या है। तो सबसे पहले हम लेखन वाद विवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपने गुल्ली डंडा पाठ में स्वयं लेखन और गया दोनों के वाद विवाद को होते देखा होगा कि लेखन दोनों के बीच में कैसे वाद विवाद हो रहा है। वाद विवाद क्या है? तो जब दिए गए विषय के पक्ष या विपक्ष में विचार प्रस्तुत किया जाता है तो वह वाद विवाद कहलाता है। अब वाद विवाद की विशेषताएं हैं, जैसे वाद विवाद में कम से कम 2 प्रतिभागी होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, तब वाद विवाद होगा। और एक दोनों के विचारों को सुनने वाला भी होना चाहिए कि वाद विवाद हो रही, सही हो रही कि नहीं हो रही। दूसरा होता है वाद विवाद में अपने पक्ष में उचित तर्क का समर्थन करते हुए बोलना होता है, जिसे सुनकर श्रोता प्रभावित हो जाए। प्रभावशाली वाक्य का हमें प्रयोग करना होता है। तीसरी बात होती है कि वाद विवाद में भाषण की ही भांति सभा को ही संबोधित करना होता है, न कि अपने प्रतिभागी को। चौथा होता है कि वाद विवाद में किसी भी प्रतिभागी का व्यक्तिगत रूप से निंदा नहीं करनी होती है। अंग है वाद विवाद में वक्ता आकर्षक, प्रभावशाली व रोचक भाषा का प्रयोग करता है। अब वाद विवाद लेखन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें हैं। वाद विवाद के लिए सर्वप्रथम दिए गए विषय से संबंधित पक्ष अथवा विपक्ष का चुनाव करते हुए मुख्य बिंदुओं को लिख लेना चाहिए कि कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। दूसरी है कि वाद विवाद के विषय को महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रमाणों के साथ लिखना चाहिए कि हमारे पास उनका प्रमाण हो। अब इसके बाद आता है वाद विवाद में अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विचारों व मतों का भी उल्लेख करना चाहिए। घ है वाद विवाद में सरल, सहज, अवसर अनुकूल एवं शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वाद विवाद का प्रस्तुतिकरण बता रहे हैं आपको, संबोधन शब्द का प्रयोग होना चाहिए। विभिन्न तर्क व मजबूत तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार विपक्षी वक्ताओं को संबोधित करना
विषय के अनुरूप वाणी के उतार चढ़ाव पर ध्यान रखना, सरल सहज एवं विषयानुकूल भाषा का प्रयोग करना और अंत में धन्यवाद जरूर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।